चर्चा के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लाइव जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगी, जोशीमठ में जो इस समय आपदा का संकट आया है, इस पर आपका क्या कहना है? आप भी वहां गए हैं, लोगों से मुलाकात की है, उनके दर्द को आपने जाना है, समझा है। आपका क्या कहना है इस आपदा पर? सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो आपदा है जी, ये प्राकृतिक आपदा है। जी, जो भूगर्भीय स्थिति है वहाँ की, उसी का एक रूप, और जिसके कारण ये सारा नुकसान वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है, जी, विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो वहाँ की भूगर्भिक जो हालात हैं उसका ठीक से अध्ययन करके और उस पर क्या होना चाहिए ये सरकार को सुझाव दे सकें। जी। आपने भी आप जोशीमठ गए, वहां के लोगों से आपने मुलाकात की, प्रभावितों से उनका हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की, उनके दर्द को आपने समझा है। आपको क्या लग रहा है, सरकार जो उनको मदद पहुंचा रही है, जो उनको मदद दे रही है, सरकार उनके दर्द को कम करने में सहायक साबित हो रही है इस समय? देखिए, ऐसा है कि जब ऐसी कोई भी आपदा होती है तो पहला काम ये होता है कि लोगों के जीवन से रक्षा की जाए, जी, उनके जीवन को सुरक्षित रखा जाए। और वो काम तत्काल सरकार ने किया है। जी, होटल्स हैं, वहाँ पर बेंगलोज हैं, जो भी वहाँ पर उपलब्ध स्थान हैं वहाँ पर लोगों को पहुँचाने का काम किया गया। और जो भवन गिरासू हो गए हैं जी, और जिनसे खतरा लगता है कि अड़ोस पड़ोस के भवनों को भी नुकसान हो रहा है, तो उनको भी हटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो अहेतुक राशि है जी, उसको भी बढ़ा करके और उनको दिया गया है। जी, सरकार ने एक 45 करोड़ का पैकेज अभी फ़िलहाल वहाँ पर दिया है, और आगे कैबिनेट उस पर निर्णय लेगी कि वहाँ पर किस तरह की मदद की जानी है। जी। लेकिन ये तो केवल एक तात्कालिक सहायता एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि जो लोग वहाँ पर बेघर हो रहे हैं, जो लोग अपने रोज़गार से मुक्त हो रहे हैं, जिनका रोज़गार समाप्त हो रहा है, जिनके बच्चे वहाँ पर स्कूलों में पढ़ते हैं, जी, और जो महत्वपूर्ण, जो सामरिक दृष्टि से जोशीमठ का एक बड़ा महत्व है। बिल्कुल सर। इसी तरह से जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हम पौराणिक दृष्टि देखें, तो जोशीमठ हमारा एक पौराणिक नगर भी है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ है, और तमाम हमारा जो आस्थाओं का केंद्र है वो, और केवल उत्तराखंड का नहीं, जोशीमठ वालों का नहीं, तो दुनिया के जो हिंदू हैं उनके लिए एक आस्था का भी वो स्थान है, जहाँ से उनको तमाम तरह की प्रेरणाएं हम लेते हैं। और इसलिए जो मुझे विशेषज्ञों से जो बात करने के बाद जो कुछ बातें मैं समझ पाया हूँ जी, कि उसकी जोनिंग होनी चाहिए कि कौन सा इलाका ऐसा है कि जो सुरक्षित है, कौन सा इलाका ऐसा है कि जिसको सुरक्षित किया जा सकता है, यानी इसको ट्रीट किया जा सकता है। जी, और तीसरा ये कि जो इलाका ऐसा हो गया है कि उसमें अब किसी तरह का आवास निर्माण ये नहीं हो सकता है, तो उसको हम अलग से चिन्हित कर दें, ताकि फिर भविष्य में इस तरह की हालात से बचा जा सके। बिल्कुल सर, विकास जरूरी है, लेकिन उसके लिए
जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जोशीमठ में अभी जो आपदा आई है इसके पीछे आपको क्या लगता है? जो सरकारी योजनाएं हैं वो सही से लागू नहीं हो पाई, अनियोजित ढंग से योजनाओं को लागू करना पहाड़ों पर, क्या वही आपदा के रूप में अब सामने आया है हमारे? अब देखिए, विकास तो नियोजित तरीके से ही होना चाहिए जी। पूर्व में उसके लिए जिला विकास प्राधिकरण बनाए गए थे ताकि क्षेत्र का ठीक से अध्ययन करके और वहाँ पर विकास की योजनाओं को अंजाम दिया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया जी। अब उसके तमाम कारण हो सकते हैं, उनको गिनाया जा सकता है, लेकिन विकास ये नियोजित होना चाहिए ताकि जो आने वाले जो 100-200 साल के लिए जी हम ठीक से वहाँ की लोगों के जीवन के परवाह करते हुए वहाँ के लिए योजना बना सके। सर, तो क्या वैसे अभी भी जो हमारा सरकारी ये जो योजनाएं चल रही हैं, एनटीपीसी की भी कई योजनाएं हैं जिनको अभी तक रोका नहीं गया है और सर्वेक्षण में चीजें सामने आ रही हैं कि जो एनटीपीसी की योजनाएं हैं, जो माइनिंग की जा रही हैं, वही ये जो भूधसाव हुआ है उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है, मेन वजह सामने आ रही है। क्या लगता है सरकार की कहाँ कमी रह गई? योजनाओं को सही से लागू न करने पर विकास प्राधिकरण की योजनाएं हैं, एनटीपीसी की योजनाएं हैं जिनको अभी तक रोका नहीं गया है। अब देखो पूजा, इसको लेकर विरोधाभासी बातें आ रही हैं सामने। एनटीपीसी कह रही कि हम अभी जोशीमठ तक पहुंचे ही नहीं हैं। जो जोशीमठ का आखिरी घर है उससे हम 1.25 किलोमीटर ऊपर की तरफ हैं। अब जब वहाँ इस तरह की कोई छेड़खानी ही नहीं हुई है, अगर एनटीपीसी की बात को हम सही मान लेते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसलिए मैंने कहा कि इस पे हमको जो टनल के जो विशेषज्ञ हैं जी, जो जियोलॉजिस्ट हैं, फॉरेस्ट के जो लोग विशेष जानकार लोग हैं, सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का जो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन सब की एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके और तब हमको इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह से कभी कोई, मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे ही कई बातें बोल देते हैं जी कि जो समझ से परे होती हैं, इसलिए तथ्यों पर जाकर ही कोई बात कही जानी चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कमेटी बने और वो कमेटी उसका ठीक से परीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। बिल्कुल सर, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से लोगों को मदद सही में पहुंचाई जा सकती है जिससे जो उनका ये दर्द है, उनकी जो मुश्किलें हैं, अपना घर जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है वो उनको छोड़ना पड़ रहा है इस समय जोशीमठ में, तो किस तरीके से उनको मदद, जो असली मदद होगी जिससे उनका वाकई दर्द कम हो सकता है, वो क्या हो सकती है सरकार की तरफ से? और आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नहीं, मैं उनका दर्द बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। हमने तमाम विस्थापित जिन लोगों ने झेला है जी, उनके साथ हमने अनुभव किया है। देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड में भी आए हैं, उनका भी हमने देखा है। टिहरी से विस्थापित लोगों को भी हम उनकी पीड़ा को भी हमने बहुत नज़दीकी से देखा है, उनको अनुभव किया है। और जोशीमठ की भी जो पीड़ा है उसको हम लोग बहुत बेहतरी से समझ सकते हैं, और समझ नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी कोई जगह चुनें जो जोशीमठ का विकल्प हो। अब जब मैं जोशीमठ के विकल्प की बात करता हूँ तो वहाँ पर उनके बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए हेल्थ की व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसी जगह पर हमको उनके लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा। उनको विस्थापित तो वहाँ से जोशीमठ से हरिद्वार में किया जा सकता है, लेकिन रोज़गार का क्या होगा? बिल्कुल। और इसलिए इन सब चीज़ों का अध्ययन करके जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
सरकार भले से अपना समय लेगी, लेकिन लोगों में जो दहशत है, उनमें जो डर है, असुरक्षा का माहौल है, सरकार से ना उम्मीदी है, उसका क्या होगा? उस पर भी विचार जरूरी है ना? मॉरल सपोर्ट की जरूरत है उन लोगों को, समाज की ओर से या सरकार की ओर से। उनको ही हम आश्वस्त करना चाहिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और जो लोग वहां पर एक नकारात्मक वातावरण बना रहे हैं जी, उनसे भी सावधान करने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसी में मजा आता है, एक नेगेटिव बातों में आनंद आता है, तो उन लोगों से उन लोगों को बचाना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए। और जो लोग जानबूझकर इस तरह की हरकत करते हैं उन पर उसी तरह की कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, आगे जोशीमठ में जो अभी संकट आया है, जोशीमठ के साथ साथ चमोली, कर्णप्रयाग और भी कई जगह से भूदसाव की खबरें सामने आ रही है और स्थानीय लोग प्रशासन पर, सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब तक कोई बड़ी अनहोनी नहीं होगी, सरकार ध्यान नहीं देगी। जोशीमठ में संकट आया, सरकार पहुंच गई है, अब उनको राहत दी जा रही है, लेकिन पहले से क्यों नहीं ऐसे मामलों को संज्ञान में लिया जाता? जोशीमठ में भी पिछले सालों से इस तरीके की आशंका जताई जा रही थी। ऐसा है पूजा जी, सुकरात ने एक बात कही थी लोकतंत्र को लेकर के जी, कि हम तमाम ऐसे लोगों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं जो उस जिम्मेदारी को समझ नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि लोग, हर कोई बोलने लगता है जी, हर कोई बोलने लगता है कि सरकार को दोष देना बहुत आसान है, दूसरे को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन क्या इन कारणों से, दरारों का कारण सरकार है क्या? भैया तो नेचुरल चीज़ें हैं। और हमको ये पहली बार दरारें नहीं आ रही हैं, हजारों सालों से दरारें आ रही हैं, हजारों सालों से पहाड़ गिरते हैं, कोई नई चीज़ें नहीं हैं। हमने बहुत बाढ़ें देखी हैं, बहुत बड़े भूस्खलन देखे हैं, झीलें बनती देखी हैं, नेचुरल झीलें बनते देखी हैं, नेचुरल झीलें टूटती हुई देखी हैं, उनसे नुकसान देखा है। तो इसलिए जो लोग, मैंने कहा कि जो लोग, जिनको इस तरह के विघ्न उत्पन्न करने में आनंद आता है, जिनको विघ्न संतोषी कहा जाता है, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आगे क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए सरकार की जोशीमठ को बचाने के लिए? कैसे जोशीमठ को बचाया जाएगा? नया जोशीमठ कैसे बचाया जाए? लोगों को हम सुरक्षित, लोगों को हम सुरक्षा का आश्वासन दें और उनको सुरक्षा करने के लिए सरकार तत्पर है, वो हम उनको विश्वास दिलाएं। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता ना सर, घर चलाना पड़ता है, विश्वास जरूरी है। वो विश्वास लोगों में अभी भी कम ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे। ऐसा है, देखिए, ये सारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जोशीमठ के हैं ही नहीं, सब पीड़ित परिवार उनको आसपास से इकट्ठा किया गया। जोशीमठ के लोग तो अपने को संभालने में लगे हुए हैं। आप आगे कैसे मदद करेंगे? मुआवजे को लेकर क्या कुछ सरकार की रणनीति होगी? नहीं, सरकार की कैबिनेट उसके बारे में निर्णय लेगी। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया वॉइस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए।